मंत्री महोदय का स्वागत करें, अपनी भावनाओं को मंच तक पहुंचाएं और अपना स्थान ग्रहण कर लें। सबसे पहले अतिथियों का स्वागत सत्कार। मैं मंच पर आसीन माननीय मंत्री होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा श्री धर्मवीर प्रजापति जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत और अभिनंदन करें। पुष्प और स्मृति चिन्ह और तालियों के माध्यम से आप अपनी भावनाओं को मंच तक पहुंचाएं और ये स्मृति चिन्ह। इसके बाद मैं प्रमुख सचिव नागरिक सुरक्षा अल्पसंख्यक कल्याण प्रशासनिक सुधार श्रीमती संयुक्ता सामदार जी से अनुरोध करूंगी कि वो माननीय श्री धर्मवीर प्रजापति जी को पुष्प भेंट कर और स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आप सब एक बार जोरदार तालियों के उद्घोष के साथ अपनी भावनाओं को मंच तक पहुंचाएं। और अब मैं माननीय श्री धर्मवीर प्रजापति जी से अनुरोध करूंगी कि स्वागत उद्बोधन के लिए कृपया पधारने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से समस्त नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से मैं अभिवादन करता हूं कि सन 62 से नागरिक सुरक्षा विभाग के गठन के बाद केवल 15 जनपदों की 17 इकाई में स्थापित नागरिक सुरक्षा विभाग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जनपद के उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में इसका विस्तार किया। समस्त नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से अभिवादन करता हूं। मैं कुछ जानकारी माननीय जी के समक्ष इस विभाग के विषय में जब से आपने विस्तार किया है, मैं कुछ जानकारी रखना चाहता हूं। शुरुआत में केवल बाह्य आक्रमणों के खतरे को देखते हुए 15 संवेदनशील जनपदों की 17 इकाइयों में नागरिक सुरक्षा जनपद घोषित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में विभाग के ढांचे में अभूतपूर्व विस्तार किया गया। मई 2025 में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों की नागरिक सुरक्षा इकाइयों घोषित कर दी गई। उसके बाद 5 जून 2025 के शासनादेश के माध्यम से नवसृजित 60 जनपदों में प्रति जनपद एक उपनियंत्रक, एक सहायक उपनियंत्रक के पद पर सृजन किए गए। सहायक कर्मचारी सभी नवसृजित जनपदों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से महाराज जी 3 MTS कंप्यूटर सहायक, 1 चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैनाती सुनिश्चित कर दी गई है। वित्तीय सहायता कार्यालय संचालन सभी जनपदों में विभिन्न मदों में आवश्यक बजट उपलब्ध करा दिया गया है। स्वयंसेवक बल एवं क्षमता विस्तार विभाग का मुख्य आधार उसके प्रशिक्षित स्वयंसेवक जिनकी स्थिति निम्नवत है। वर्तमान में विभाग के पास 1 लाख स्वयंसेवक हैं महाराज जी, जिनमें 86,000 पूर्णतः प्रशिक्षित हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार 6,120 स्वयंसेवकों के विशेष क्षमता निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 4,500 को प्रशिक्षित किया जा चुका है। भर्ती एवं प्रशिक्षित सभी जनपदों में स्वयंसेवकों की भर्ती प्रक्रिया तीव्र गति से जारी है। इन्हें राहत एवं बचाव, अग्निशमन, प्राथमिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। मास्टर ट्रेनिंग क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 35 स्वयंसेवकों को मास्टर ट्रेनिंग के रूप में तैयार किया गया था। संस्थान की 2025 में केंद्रीय नागरिक सुरक्षा विभाग संस्थान लखनऊ द्वारा 31 सत्रों में विभिन्न विभागों औद्योगिक संस्थानों के 375 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया था। आज वही हमारे सभी नागरिक, वही सभी प्रशिक्षित हमारे जिनको प्रशिक्षित किया गया था, वो सभी जिलों में हमारे वार्डनों को, स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। आपदा राहत में प्राकृतिक मानव जीवन आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए स्वयंसेवक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में राहत कार्यों में सहयोग करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती के अवसर पर प्रदेश के सभी जनपदों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हवाई हमले जैसे आपात स्थिति जन सामान्य को जागरूक करना, क्षति कम करने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करना, आपदा प्रबंधन में नई पहचान। आपके मार्गदर्शन में नागरिक सुरक्षा विभाग अब केवल युद्धकाल ही नहीं बल्कि शांति काल में आपदा का साथी बनकर उभरा है। कुंभ मेला हो, कोविड काल हो, आपके भरोसे ने ही हमें जनसेवा की अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया है। महाराज जी, आपकी प्रेरणा से प्रदेश का युवा नागरिक शिक्षा से जुड़कर राष्ट्र सेवा स्वावलंबन के मार्ग पर प्रसिद्ध हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका यह नागरिक सुरक्षा विभाग हर आपदा, हर संकट, चुनौती में उत्तर प्रदेश की जनता की ढाल बनकर खड़ा रहेगा। इस गौरवशाली अवसर पर मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं समस्त नागरिक विभाग की ओर से। और हमारे जितने भी वार्डन और स्वयंसेवक काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से बहुत बड़ा सराहनीय कार्य उनके लिए है
क्योंकि बिना पैसे के कुछ उनका मिलता नहीं है। अपने घर से समय बेशकीमती देते हैं, अपना डीजल पेट्रोल खर्च करते हैं, राष्ट्र सेवा समाज सेवा में समर्पित अपने मैं हृदय से उनका सभी का अभिवादन करता हूं और एक चौपाई रामायण की सुना करके उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करूंगा। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे का हित करना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और हम ही सन 62 के बाद में जितने भी हमारे वार्डन और स्वयंसेवक काम कर रहे हैं वो इसी भावना के साथ कर रहे हैं कि हमें समाज सेवा राष्ट्र सेवा का कार्य करना है। मैं हृदय से उनका अभिवादन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से एक बार नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि 17 जिले से इकाई से निकाल करके संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इसका गठन किया। मैं हृदय से साधुवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का।